हेलो बच्चों। तो कैसे हो आप सब। और उम्मीद है बहुत बढ़िया हो गए, फर्स्ट क्लास और लाजवाब हो गए। जैसा कि ताज़ा अपडेट आपको पता चल ही गया है, 24 घंटा लगभग होने जा रहा है। सीबीएसई का क्लास 10 वालों का डेट शीट फर्स्ट टर्म का आ चुका है और बहुत गैप भी है और रूटीन भी बहुत बढ़िया सेट है। मतलब इसमें कुछ ये नहीं है कि सर इसमें इतना टाइम नहीं मिला, उसमें उतना नहीं मिला, सफिशिएंट टाइम है। हाँ, लास्ट में एग्जाम स्टार्ट हो रहा है और कहीं दिसंबर में जाके ख़त्म हो रहा है। आपके पास इनफ टाइम है, नियरली 1 महीने के आसपास का टाइम है। ठीक है, 1 महीने से ज़्यादा ही है और आप इजीली क्या करोगे, अपना प्रिपरेशन करोगे। हाँ, एक बात ये कि आप लोग प्रैक्टिस के लिए जो भी सैम्पल सेट खरीदोगे, जो भी, चाहे वो सीबीएसई वाले हो चाहे वो आईसीएसई वाले हो, दोनों ध्यान से स्पेशली सुनिए। सबसे ज़्यादा जो प्रीफर किया जाता है वो किया जाता है ओसवाल का सैंपल। ये सबको पता है कि ओसवाल का जो सैंपल है ये सबसे ज़्यादा प्रीफर किया जाता है। इस बार क्या है कि जो सीबीएसई वालों का जो ओसवाल का सैंपल है इसमें बहुत सारा मिस्टेक्स है। देखो, क्वेश्चन का अरेंजमेंट अगेन नो डाउट बहुत सही है, बहुत बढ़िया है, बट मिस्टेक्स बहुत सारी है। जैसे कि ABCD ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी आंसर दिया हुआ है, पर स्टेटमेंट ऑप्शन नंबर सी के लिए वहाँ पे है। मतलब जो एक्सप्लेनेशन है वो ऑप्शन नंबर सी के लिए, इट मीन्स ऑप्शन नंबर सी सही है पर वहाँ पे आंसर में ऑप्शन नंबर डी मेंशन किया गया है। तो आप बहुत अच्छे तरीके से क्या करोगे, ध्यान से उसको स्टडी करोगे। अगर आप सैम्पल पेपर पढ़ोगे ओसवाल का, इस बार ऐसी गलती हुई है, प्राय ऐसी गलती नहीं होती है। ठीक है, तो आप उसको बहुत अच्छे से उसको देखोगे। आईसीएसई वालों का सैंपल हम अभी तक देखे नहीं है, इसलिए आईसीएसई वालों के लिए हम बता नहीं सकते, लेकिन अगेन पब्लिकेशन तो सेम है। तो डेफिनेटली आप क्या करोगे, इस चीज़ पे पर्टिकुलर फोकस करना। आप जिस सैंपल, जिस मटेरियल का आप यूज कर रहे हो या जिस पब्लिकेशन का आप यूज कर रहे हो, उसके जो मतलब मिस्टेक्स है उसको भी क्या करना, फोकस करते हुए चलिएगा, ध्यान रखते हुए चलिएगा। आंख बंद करके किसी के ऊपर भरोसा नहीं करना है, क्योंकि देखो सबसे बेस्ट पब्लिकेशन अरिहंत है। अरिहंत जैसे पब्लिकेशन में अगर बहुत सारी मिस्टेक्स हो सकती है, चाहे वो जीके हो, जीएस हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, मैथ्स हो, बहुत सारी मतलब किताबों में, अरिहंत के बहुत सारी बुक्स में क्या होता है, मिस्टेक्स होता है। एक ही हो, दो हो, तीन हो, पर मिस्टेक मीन्स मिस्टेक होता है, गलती होती है। एक हो चाहे 100, उससे मतलब नहीं, पर गलती होती है। ठीक है, पर अब आप समझ ही रहे हो हम क्या समझाना चाह रहे हैं। और यहाँ ओसवाल की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, सीबीएसई वालों में तो हद हो गया। मतलब एक सैंपल की बात करें तो उसमें 1-2 क्वेश्चन तो ऐसे ही गलत निकल रहे हैं। ठीक है, सॉरी, एक सैंपल पेपर की अगर बात करें तो उसमें 1-2 तो ऐसे ही गलत निकल रहे हैं। तो आप समझ लो अगर उसमें 5 मॉडल सैंपल होगा तो 5 दूनी 10 क्वेश्चन ऐसे ही गलत हो गया। बच्चा वो तो लिसन, मतलब काम क्या करना है, आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा रखना है। ये सब के ऊपर आपको ज़्यादा नहीं ध्यान देना है। ठीक है, आप जो पढ़ के आए हो या जो पढ़ रहे हो वो बहुत ज़रूरी है आपके लिए। ठीक है, दूसरी बात, सैंपल करने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है, चाहे ये सीबीएसई वालों का हो चाहे ये आईसीएसई वाले का हो, दोनों बोर्ड के बच्चे बहुत ध्यान से सुनेंगे। ठीक है, सैंपल को कैसे करना है इसको ध्यान से सुनो। सबसे पहला आप एक चैप्टर को पकड़ो। ठीक है, उस चैप्टर को अपने बुक से पहले रीड कर दो। ठीक है, गुड, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। रीडिंग मतलब जैसे न्यूज़पेपर रीड करते हो उसी तरीके से बहुत अच्छे से, प्यार से, मोहब्बत के साथ में उसको नहीं देखना है, हाँ ये कैसा है, वो कैसा है, ये बढ़िया है, लगे पड़े हैं उसी के पीछे, वो काम आपको नहीं करना। थ्रोली रीड आउट होना चाहिए एक चैप्टर। ठीक है, पहला काम। दूसरा, जस्ट 15-20 मिनट का ब्रेक लीजिएगा, आप उसी चैप्टर से रिलेटेड अपने सैंपल को सॉल्व कीजिएगा। दूसरा खत्म। तीसरा काम उसी में क्या होगा कि उसी सैंपल को आप शाम में या रात में सोने से पहले एक बार दोबारा देखिएगा। 2 काम आपका हो गया इसमें। ठीक है, चैप्टर थोड़ी रीड आउट करना है, उसके बाद क्या करना है, उससे रिलेटेड सैंपल को आपको देख लेना है 15-20 मिनट का गैप लेके। फिर क्या करना है, फिर शाम में आपको क्या करना है, दोबारा से उसको एक बार देख लेना है। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद ये करना, हो सकता है एक सैंपल में 40 क्वेश्चन हो सकता है 40 क्वेश्चन में आपको 5 ही आता हो। 5 क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे से आता है या नहीं भी आता तो कोई बात नहीं। हो सकता है 10 क्वेश्चन आपको ऐसा मिला जो एकदम अननोन है, बाप रे, ये हॉरर मूवी का कोई सीन हो गया जो आप अभी तक नहीं देखे हो। ठीक है, वो आप कंसल्ट कीजिए किसी टीचर से। ठीक है, जिनसे आप पढ़ रहे हो, अदरवाइज इधर उधर आप बुक से आंसर खोज के निकालिए, या आप कहीं भी आपके पास जो सोर्स ऑफ मटेरियल अवेलेबल है आप वहाँ से क्या कीजिए, उसका आंसर खोजिए। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको आते होंगे, डाउट में होंगे, कन्फ्यूजन होगा। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन तो खैर आप समझ ही रहे हो, 19-20, एक दो तो आपको कहीं नहीं मिलेगा तो गेस वेस कर लेना, जैसे कि किसी बुक में नहीं मिलेगा, कहीं बाहर से आ गया, सबको जैसा रेयर ही होता है। ठीक है, अदरवाइज ऐसा नहीं होता है। सो ये चीज़ आप बिल्कुल याद रखिएगा। ठीक है, जो हम आपको बताए हैं टोटली डिपेंडेंट नहीं होना है,
और हाँ अगेन आपको क्या करना है, प्रैक्टिस तो करना होगा। मैथ्स का क्वेश्चन अब एक आ गया तो आप MCQ अगर रहेगा तो उसमें आपको बनाना तो होगा ही होगा। सो मेरा ये वीडियो बनाने का यही पर्टिकुलर मकसद था कि हम आप लोगों तक ये छोटा सा इन्फॉर्मेशन जरूर पहुंचा दें कि ओसवाल वालों ने इस बार कितनी बड़ी गलती की है, जो कि ऐसा होता नहीं है लेकिन इस बार हुआ है। अब जब हुआ है तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखोगे सभी बच्चे, बस इतना मेरा काइंडली रिक्वेस्ट है। बाकी आप लोग अपना प्रिपरेशन तो खैर बहुत अच्छे से कर ही रहे होगे। खैर ऑल द बेस्ट एंड हैव ए गुड डे। राधे राधे, जय श्री राम।